एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। बच्चों का सवाल हमेशा ये रहता है कि कितना लंबा आंसर लेकर जाएं अपने पेपर में। 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, 8 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें। मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ कि भाई टू द पॉइंट लिखा करो, अननेसेसरी की स्टोरी मत बनाया करो, जो पूछा है उसी का जवाब दो। किसी चीज के एडवांटेजेस पूछे तो उसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। बी ब्रीफ टू द पॉइंट। बच्चे कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा? असल में उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग पुराने तरीके से हो रखी है। उनको पता है कि भाई 10 नंबर का तो इतने पन्ने, 5 नंबर का तो इतने पन्ने। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको आंसर टू द पॉइंट ही लिखने। इसका सबूत लेकर आया हूं मैं। क्या आप जानते हैं कि सी इंस्टीट्यूट जब एडमिट कार्ड रिलीज करता है तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस के पन्ने होते हैं बहुत सारे। उन इंस्ट्रक्शंस के पन्नों में एक लाइन लिखी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अपनी आंखें खोलो दोस्तों, अपनी आंखें खोलो। सी इंस्टीट्यूट की बात नहीं मानोगे तो फिर इंस्टीट्यूट तुम्हें कैसे मनवा पाएगा? तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम्हारे नंबर आए, और तुम्हारे नंबर तभी आएंगे जब तुम सही लिखोगे और संतुलित लिखोगे, बैलेंस्ड लिखोगे, मॉडरेट साइज आंसर लिखो। ये मैं नहीं कह रहा कि एक लाइन लिखी और काम खत्म हो गया, लेकिन ये भी नहीं करना भाई कि 4 नंबर में 4 पेज लपेटे बैठ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं, सी इंस्टीट्यूट ने खुद कहा है कि ब्रीफ आंसर्स लिखो। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है द आंसर्स शुड बी रिटन नीटली एंड लेजिबली। एक तो आंसर साफ लिखने हैं, ऐसी भाषा में लिखने के पढ़ सके। उसके बाद एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके बी ब्रीफ। सोचिए आप, वहां यह भी लिखा है अवॉइड एसएमएस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ब्रीफ होने का मतलब यह नहीं है कि साहब प्लीज की जगह पीएलएस कर दिया। एसएमएस वाली भाषा नहीं लिखनी, लेकिन आपको लंबे वाक्य बना करके लिखने की क्या जरूरत है? टू द पॉइंट लिखिए। अननेसेसरी भारी भाषा, टेक्निकल जार्गन्स, कठोर शब्द, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने से कोई इंप्रेशन बिल्डिंग नहीं होती। आप एग्जामिनर को कितने खुश करने की कोशिश कर लो, वो आपके आंसर की करेक्टनेस से पहले खुश होगा, प्रेजेंटेशन से बाद में। अगर आपके आंसर की करेक्टनेस ही नहीं है तो कितना ही सुंदर तरीके से झूठ को रखोगे तो नंबर थोड़ी मिलेंगे। गलत जवाब बहुत सजा के भी रखोगे दोस्तों तो नंबर नहीं मिलने वाले, और सही जवाब बिना सजाए भी रखोगे तो भी नंबर जरूर मिलेंगे। करेक्टनेस पे फोकस करो, करेक्टनेस पे। उत्तर सही लिखो, प्रश्न समझने के बाद लिखो, एक ही बार में सही लिखो, बार बार काट के दोबारा न लिखना पड़े। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है टू द पॉइंट लिखना है, बी ब्रीफ लिखना है। आपको नहीं, मुझे तो निबंध लिखना है हर बात पर। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, टू द पॉइंट रहना है हमेशा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।